नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इस पे हम पूर्वावलोकन सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। इस सीरीज में आज हमारा ये 13वां वीडियो है। पूर्वावलोकन सीरीज में आज हम सबसे पहले जीव विज्ञान को कंप्लीट कर रहे थे। उसमें ये 13वां लेक्चर जो है उसका नाम जो है रोग एवं उपचार है। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह के और भी वीडियो लगातार मिलते रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो विषय है वो रहेगा रोग एवं उपचार। विषाणु जनित रोग के बारे में पहले देखेंगे। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विषाणु। ये अकोशिकी अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि करते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरणों से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, विषाणु विज्ञान कहलाता है। विषाणु जीवित कोशिकाओं से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक, जंतु, जीवाणु, मनुष्य आदि। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोग यथा चेचक, वर्म रोग और पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। अप्रैल 1977 में भारत को चेचा मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त वर्ष देश घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत ने आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। चेचक चेचक वेरियोला चेचक वेरियोला नामक विषाणु से होता है जो आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह एक अत्यंत ही संक्रमित रोग है जिससे विषाणु रोग की त्वचा, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैल सकता है। तो आप देखेंगे पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पियोमेलाइटिस पियोमेलाइटिस वायरस के द्वारा होता है। इसमें इसमें रोग कारक जीवों का संचार दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है। इसके इसके प्रभावित होने वाले अंग तंत्रिका तंत्र हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम है। पोलियो मिलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका तत्वों को नष्ट कर देते हैं। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देते हैं उसे तंत्रिका तंत्र उन तक पहुंचने में अक्षम हो जाती है और पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो के टीके यानी पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम यूनान साल्क ने वर्ष 1952 में की। बाद में अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की जो पोलियो रोग के रोकथाम में सहायक सिद्ध हुई है। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है जिसमें ये विकल्प विकलांग हो जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की स्थापना पर देश में बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार की पोलियो विषाणु टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से लड़ने की क्षमता थी। चूंकि वर्ष 1999 के बाद से विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया है, इसलिए यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया है। राइनो वायरस राइनो वायरस रोगाणु सामान्य जुआक के लिए उत्तरदायी सबसे प्रमुख कारण है, जबकि कोरोना वायरस भी जुखाम सॉरी राइनो वायरस पर पड़ना राइनो वायरस जो है रोगाणु सामान्य जुखाम जुखाम
के लिए उत्तरदायी सबसे प्रमुख कारण है, जबकि कोरोना वायरस भी जुकाम के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारक है। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस के एक नवीनतम प्रकार नोवल कोरोना वायरस यानी कि सार्स कोव 2 यानी 2019 है यानी एनको की खोज हुई थी, जो कि कोविड-19 नाम वैश्विक महामारी का कारण था। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य प्रमुख बीमारियां हैं सार्स यानी सर्वेंट एक्चुअल रिस्पॉन्स कहते हैं रिस्पिरेटरी सिंड्रोम एवं मर्स यानी कि MERS यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम काम एक संक्रामक रोग है जो छींक वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है तथा इसमें रोगी की रोगी को सिर दर्द हल्का ज्वर एवं आंख व नाक से पानी गिरने लगता है। कोविड-19 की प्रमुख वैक्सीन कौन से हैं? मॉडर्ना, नोवावैक्स, एस्ट्राजेनेका, सिनोवैक्स, कोवैक्सीन, सिनोफार्म, कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक 5, फाइजर बायो फाइजर बायोएनटेक, स्पुतनिक लाइट। हेपेटाइटिस बी के बारे में देखें। हेपेटाइटिस बी वायरस हे- हेपा हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। इसका कारण लीवर में सूजन एवं जलन होता है। मल्स या या गंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसमें गलसुआ भी कहते हैं। इससे इसमें पै, पैरोडिक इसमें पैरोडिक ग्रंथि कष्टदायक रूप से बढ़ जाती है। रेबीज के बारे में रेबीज एवं हर्पिस रोग भी विषाणु के कारण होता है। रेबीज विषाणु प्रायः कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ एवं जंगली जानवर जैसे लोमड़ी, रैकून आदि में पाए जाते हैं तथा इसके द्वारा मनुष्य में पहुंचता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है। रेबीज का विषाणु के केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। मेने मेनिंजाइटिस वायरस मेनिंजाइटिस वायरस बैक्टीरिया तथा अति सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाला रोग है। अब है डेंगू। डेंगू ज्वार में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा व तेज ज्वार होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वार भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का विषाणु संक्रमण से होता है जिसे एडीज एपि ए जिसे एडीज इजिप्ट या एडीज एल्बो पिक्टेस या प्यूरोलैक्सिस फैटिगेंस नामक मच्छर फैलाते हैं। डेंगू ज्वार से पीड़ित रोगियों के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। पीत ज्वार पित्त ज्वार या येलो फीवर एक संक्रमण रोग है। इस रोग का कारण एक सूक्ष्म विषाणु है का संचार एडीज जाति के मच्छर के द्वारा होता है। एडीज एल्बोपिक्टस एडीज एल्बोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है। पित्त ज्वार, डेंगू ज्वार तथा चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारण विषाणु विषाणु का वाहक होता है। जापानी इंफ्लेलाइटिस जापानी इंफ्लेलाइटिस रोग का कारक पेल्वीविराई ईडी पेल्वीविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु का वाहक क्यूलेक्स वंश के मच्छर मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस होते हैं। इस विषाणु से मानव एवं जंतु मुख्यतः सुअर तथा जंगली पक्षी संक्रमित होते हैं। जापानी इन्फ्लुएंजा रोग में मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। सुअर को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इस रोग का उन्मूलन का में सहायक है। अब है एड्स। एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है। इसके लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का है। यह रोग HIV द्वारा होता है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है।
एचआईवी के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोग की कई प्रकार के संक्रमण रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। एड्स रोग, असुरक्षित लैंगिक संभोग, उचित रक्तदान तथा संक्रमण माता से अफरा के द्वारा संचालित होता है। सूखे चुंबन, हाथ मिलाने या साथ रहने, खांसी, छींक और मच्छर या रक्त चूसने, काटने से काटने से एड्स का संचार नहीं होता है। विश्व में एचआईवी के लगभग 9 उपप्रकार प्रसारित हैं। भारत में एचआईवी का सी प्रकार प्रभावित है। चार्ल्स गेलो ने एचटीएलवी आई ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस नामक एड्स रोग की खोज की। एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट्स एवं एलिस परीक्षण किया जाता है। प्रति वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान होता है, तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या के लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है, तो इसे एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व में वृहत क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। मई-जून 2018 में केरल में निपा वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई। ज्ञातव्य है कि निपा वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचारित होती है। प्रश्न उत्तर देखेंगे। जीवाणु भोजी है। जी क्या है? जीवाणुओं के संक्रमण वाले रोग। निम्नलिखित में से इसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है। वो होता है, आप देखेंगे, वायरस और होते हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन वायरस वायरस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विषाणु और ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि करते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणु तथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन और आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही द्विगुणन हो सकते हैं। लाइकेन, जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो वो होता है डेंगू। फोर्थ क्वेश्चन। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस और मादा एडिस मच्छर के द्वारा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो वो हो जाती है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। वह फैलता उपयुक्त में से कोई नहीं। पित्त ज्वार या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक सूक्ष्म विषाणु होते हैं, जिनका संचार एडिस जाति के मच्छर द्वारा होता है। निम्नलिखित रोग में से कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है? वह होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंफ्लेलाइटिस ये किससे होता है? ये टाइगर मच्छर के कारण से नहीं होता है। अब है जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो वह होता है मस्तिष्क को संक्रमित करता है। जापानी इंफ्लेलाइटिस का कारक
है वो होता है विषाणु होता है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखने, उनके उन्मूलन में सहायक है। वो है जापानी इंसेफ्लेटाइजर स्टाइलिस के हाइड्रोफोबिया इसके द्वारा होता है। वह होता है विषाणुओं के द्वारा। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस कहते हैं। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है। इसका कारण है उसका कारण क्या है? रोटा वायरस कारण है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेंडेमिक। निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी हैं? वह आप देखेंगे मम्स, रेबीज और हार्पीज में है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। वह करता है दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो का कारण है वो है आप देखेंगे विषाणु है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जोना जोनास साल्क जोनास सल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास सल्क ने की थी। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। जोनास सल्क ने तैयार किया था। सल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? वो है पोलियो। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? आप देखेंगे 6 रोग जो विषाणु जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट यानी ORV देने का निर्णय सरकार ने लिया है? वो है पोलियो की वजह से। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? आप देखेंगे मम्स, सार्स, कोविड-19 तीनों ही क्या कहते हैं? कोरोना बीमारी से संबंधित हैं। ACE2 पद का उल्लेख किसके संदर्भ में होता है? वह आप देखेंगे विषाणु जनित रोग के प्रसार के संबंध में होता है। ACE2 पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वह आप देखेंगे वह है राइनो वायरस है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमण कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवक को, पादपों को, तीनों को ही कर सकते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वो आप देखेंगे वायरस होता है हेपेटाइटिस बी। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? कारक आप देखेंगे DNA वायरस है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य मनुष्य शरीर का सीधा सीधा प्रभावित होने वाला में कौन सा? वो है यकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो आप देखेंगे हेपेटाइटिस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखेंगे यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो आप पोलियो और बंदर की जोड़ी गलत है। अब निम्नलिखित रोग पर विचार करना है। डिप्थीरिया, छोटी माता और चेचक। निम्नलिखित में से रोग या किन रोग का भारत में उन्मूलन हो चुका है? आप देखेंगे चेचक रोग का जो उन्मूलन हो चुका है। निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। लैंगिक संभोग से, रक्तदान से, मच्छर व अन्य रक्त चूसक कीटों से, अपरा यानी कि प्लेसेंटा के संपर्क में। तो किससे किससे फैलता है? एड्स किससे फैलता है? लैंगिक, रक्तदान और अपरा यानी प्लेसेंटा के संपर्क में आने फैलता है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता, मच्छर काटने से नहीं फैलता।
एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजे हुए लसिका पर, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप और वजन घटना। हम्म, तो चारों ही ऑप्शन कहते हैं। कथन कारण के प्रश्न। एड्स में विशिष्ट विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है, जिससे एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाती है। तो सही है बी वाला। ए और बी दोनों सही है। बी वाला ऑप्शन सही है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, का है एड्स। एड्स का कारण है, वो है वायरस की वजह से। एड्स किन कारणों में इसके द्वारा होता है, वह होता है विषाणु के द्वारा होता है। एड्स विषाणु में होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। एड्स के ये उत्तरदायित्व विषाणु विषाणु उदाहरण है। उदाहरण आप देखेंगे रेट्रो विषाणु। जल में कौन जल निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं है? देखेंगे एड्स जो है जीवाणु नहीं, वायरस की वजह से होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु कारण होता है। निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? वो है एचआईवी। दो और तीन, यकृत चोटी और एचआईवी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? तो आप देखेंगे एचआईवी। ए आई एड्स निम्नलिखित में से किस रोग के नाम से संरक्षित होते हैं? एड्स होता है इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम की वजह से होते हैं। सी और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस एच टी एल वी थर्ड की खोज किसने की थी? और की थी आप देखेंगे रॉबर्ट गैलो ने की थी। एड्स विषाणु की सबसे ज्यादा अ, आजमाइश दवा है, वह आप देखेंगे जीरो विंडो की सबसे आजमाइश दवा है। एलिस परीक्षण होता है, वह होता है आपका एड्स की पहचान के लिए। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपा वायरस की बीमारी के संक्रमण का हुआ था? केरल। निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? मिजलर यानी खसरा को नहीं किया जा सकता। खसरा की बीमारी है, एक विषाणु जनित बीमारी है। अब चेचक विषाणु द्वारा होता है। हाँ, क्योंकि मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। दोनों सही है, दोनों सही की सही व्याख्या करता है। देख लेते टोटल कितने क्वेश्चन है। अरे तो खत्म हो गया। बस भी। विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था। वह घोषित हुआ था 1980 के दशक में। इम्यूनोलॉजी के जनक वो कौन है? वो है एडवर्ड जेनर ने। रानीखेत बीमारी संबंधित है, वह है मुर्गियों से। दूध दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी संक्रमण है? तो आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों जो बीमारी वो संक्रमण द्वारा होता है। विषाणु के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फूट एंड माउथ रोग होता है, वो होता है आपका विषाणु द्वारा होता है। फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से किसके प्रमुख कार पाए जाते हैं? वो होते हैं मवेशियों में होते हैं, यानी कि जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं वही सब में होते हैं। भेड़ बकरी ये सब मतलब उपयुक्त सभी।
वर्ष 2011 में 11 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी को चिन्हित किया गया था? वह था अ, रीड रीडर पेस्ट के लिए, रीडर पेस्ट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है? आप देखेंगे H5N1, H5N1 बर्ड फ्लू के लिए है, बर्ड फ्लू के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड फ्लू कारक है? H5N1 है। विषाणु H2N1 इन्फ्लुएंजा को संबंधित इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, वो कहते हैं आपका अ, यार बर्ड फ्लू कहते हैं। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित होता है? स्वाइन फ्लू के लिए होता है। निम्नलिखित में से किस जड़ों का मिलना सही नहीं है? वह है आपका इबोला वायरस और चेचक का। इबोला है एक एक ये प्रति घातक विषाणु है। इबोला वायरस का नाम लिया गया है, वह लिया गया है एक नदी के नाम पर इबोला वायरस का नाम रखा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसकी मच्छर द्वारा संचालित होता है, जिसमें डेंगू संचालित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचार होना संभव है। दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। अब भारत निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है? वो है म्यूकोरस माइकोसिस है। इस तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हम विषाणुओं से होने वाली बीमारी और विषाणुओं के बारे में पढ़े। और अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो जीवाणु जनित रोग के बारे में। पहले हमने वायरस को देखा, हाँ विषाणु जनित रोग, अब देखेंगे जीवाणु जनित रोग। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। धन्यवाद।